पूर्णिमा की आराधना के लिए कई लोग शत्रुंजय महातीर्थ पर ही जाते हैं और जो नहीं जा सकते वे लोग अपने यहाँ ही रहे हुए पटका शत्रुंजय महातीर्थ के पटका दर्शन वगैरह करते हैं। तो वो पट के सामने या तो तलरेटी जो गए हैं उनके सामने 1, 3, 5 ऐसी एक ही रकम की कोई भी स्तुति, शत्रुंजय महातीर्थ की कोई भी स्तुति हम बोल सकते हैं। और वो बोलने के बाद हमें 5 चैत्य वंदन करना है। एक तलेटी का, दूसरा भगवान श्री शांतिनाथ का, तीसरा मूलनायक भगवान श्री आदिनाथ परमात्मा का, चौथा पुंडरीक स्वामी का, 5वां रायण पगला का। इस तरह से अलग अलग चैत्य वंदन करने का है। अलग अलग चैत्य वंदन करते वक्त हमें वहाँ पर अक्षत फल नैवेद्य वगैरह भी अलग अलग रूप से चढ़ाने का है। और ये 5 चैत्य वंदन हो जाने के बाद 9 लोगस्य का कौशक जो चंदेशु निम्बलयरा तक का करने का है वो करना है। मगर वो करते पहले हमें इरियावैया करना है। इच्छाकरण संदेश भगवान शत्रुंजय महातीर्थ आराधनार्थम कौशक करु इच्छम करमी कौशक गम, ऐसा बोलने के बाद हमें चंदेशु निम्बलयरा तक का 9 लोगस्य का कौशक करने का है। उसके बाद शत्रुंजय महातीर्थ की जो 21 दुआ और 21 खमासना की आराधना है वो हमें करने की है। कई लोग ऐसा करते हैं कि एक दफ़े इरियावैया कर लिया, वो तो बराबर है, इरियावैया एक ही दफ़े करने का है। क्योंकि ये इरियावैया करने के बाद अगर हम 100 डगले के अंदर ही रहते हैं तो फिर से इरियावैया करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इरियावैया कर लेने के बाद शत्रुंजय महातीर्थ की तलेटी का चैत्य वंदन करते हैं, वो महातीर्थ की जब स्तवना करते हैं यानी कि स्तवन बोलते हैं, उस वक्त ही कई लोग बाकी के 4 चैत्य वंदन नहीं करते हुए 4 भगवान का 4 जो स्तवन है वो 4 स्तवन बोल जाते हैं। यानी कि इस तरह से 5 स्तवन बोलने का वे लोग इस तरह से करते हैं। मगर हमें अलग अलग 5 का चैत्य वंदन करना चाहिए। इरियावैया एक ही दफ़े करने की है, वो अलग अलग रीत से करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और ये जो पट जुहारते हैं उस वक्त हम फल नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हैं वो टोटली देव द्रव्य है। इसलिए ये हमें बड़े देरासर में जा कर के रख देने का है। और अगर ऐसा हम नहीं करते और वही फल नैवेद्य वगैरह हम हमारे बिल्डिंग के काम करने वाले जो गुरखे वगैरह है उनको दे देते हैं तो उतना पैसा हमारे भंडार में हमें देव द्रव्य के रूप में भरना जरूरी है। मगर एक ख्याल रखना है कि हमें जान पहचान वाले को ये चीज़ नहीं देनी है, फल नैवेद्य वगैरह। अगर देंगे और वो समझेंगे कि ये लोग कितने अच्छे से हमें ये चीज़ें दे रहे हैं तो हम उनका जो गाड़ी वगैरह या तो उसका जो मकान वगैरह है उसका बराबर ध्यान रखेंगे। तो ये जो ध्यान रखने का उसका मन में जो आता है वो हमें उसको जो देव द्रव्य दिया उसकी क्रेडिट हमें दे रहे हैं। तो ऐसी क्रेडिट हमें नहीं ही लेनी चाहिए। इसलिए अनजान लोगों को ही
ये और जैन ना हो ऐसे लोगों को ही ये फल नैवेद्य वगैरह बेच देना है और उसका जितना भी पैसा आता है वो सभी देव द्रव्य के भंडार में जमा कराने का है। अगर हम बड़े देरासर कोई आजू बाजू में है वहाँ पधरा देते हैं तो हमें दूसरा कोई देव द्रव्य का पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें देव द्रव्य के दोष से मुक्त होना हो तो जितना भी फल नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हो उतना पैसा तुम्हें भंडार में भरना चाहिए। तो ये करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। कब? जब हम ये सभी चीज़ बड़े देरासर में रख देते हैं तब। मगर ये चीज़ हम हमारे हाथ से इसका वहीवट करते हैं और दूसरों को देते हैं तो उसका जितना भी पैसा होता है वो सब देव द्रव्य में हमें जमा कराने का ज़रूरी हो जाता है। मगर एक ख्याल रखना कि गुरखा वगैरह को यूं ही नहीं दे देना है, यानी कि उनके पैसे हमें भंडार में भरने हैं। और ये आराधना जो हमने यहाँ पर बताई है वो पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए बताई हुई है। इसमें से पूरी की पूरी हमें जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार की ही आराधना करनी चाहिए और ऐसा ही करना जरूरी है।